ये आप है? रिद्धिमा, रिद्धिमा क्या हुआ? रिद्धिमा क्या हुआ? यू ओके? बताओगी मुझे? मैंने मम्मी जी को देखा। मम्मी जी थी, इस फूल की टोकरी में आई थी वो। What? रिद्धिमा, are you sure? I'm sure मैंने मम्मी जी को देखा, वो इस टोकरी में आई थी घर में। That's impossible. मैं अभी 2 दिन पहले मॉम से मिलके आया हूँ जेल में। वहाँ बहुत टाइट सिक्योरिटी है, उनके लिए पॉसिबल नहीं है वहाँ से भाग के निकलना। नहीं, मैं सच कह रही हूँ। एक मिनट। हेलो, सेंट्रल जेल। मैं वंश राय सिंघानिया बात कर रहा हूँ, लेकिन मुझे पूछना था कि अनुप्रिया राय सिंघानिया जेल में ही है या उन्हें बेल पे रिहा कर दिया गया है? मर्डर सस्पेक्ट को बेल नहीं मिलती सिंघानिया जी, वो यहीं हमारी जेल में है। थैंक यू। इम्पॉसिबल। मैं सच कह रही हूँ, मुझे कोई भ्रम नहीं हुआ है। मैंने मम्मी जी को देखा, मेरा भ्रम नहीं है। इस फूल की टोकरी में वो छुप कर आई थी। वेट, आजकल कुछ ज्यादा ही भ्रम नहीं हो रहे तुम्हें रिद्धिमा? कल तुमने सीढ़ियों में एक तार लगा हुआ देखा जो हमें से किसी को दिखाई नहीं दिया, और आज तुमने इस घर में बड़ी मॉम को देखा जो कि क्लियरली इस वार्डन के हिसाब से भी जेल में है। एक इंसान एक वक्त पे 2 जगह कैसे हो सकता है रिद्धिमा? आर्यन ऐसे बात करते हैं भाभी के साथ? रिद्धिमा बेटा तुम जाओ, आराम करो, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। वंश ले जा इसे, आराम करवा थोड़ा। चलो रिद्धिमा, रूम पे चलो। वहां कोई नहीं था रिद्धिमा, रिलैक्स। रिद्धिमा बेवजह झूठ क्यों बोलेगी? इतने विश्वास के साथ कह रही है, कुछ तो बात जरूर है। इस सारे घर के कपड़े से यहाँ क्यों पड़े हैं? अरे कभी वो कपड़े मैंने निकाले, लॉन्ड्री में देने हैं सारे। हे भगवान, ये आजकल के नौकर ना, इनको कोई भी काम बोलो सब ऐसे फैला के छोड़ा हुआ है। ये पर्दे इतने बारीक कैसे हो गए? क्या है इनमें? चंचल जरा यहाँ आना तो। आई माँ। सही है, एक ही इंसान एक वक्त में 2 जगह कैसे हो सकता है? तो क्या वो मेरा भ्रम था? मुझे क्यों लग रहा है कि मैंने सच में अपनी आंखों से अपने पूरे होशो हवास में मम्मी जी को देखा था। वो आंखें अपने बेटे को वीआर मैंशन में लाने के लिए जो करना था मैंने किया। छोड़ो, छोड़ो मुझे। जो भी हो, मम्मी जी से मुझे बहुत खतरा है। वो मुझे अपना दुश्मन समझती है और मुझे चोट पहुंचाने के लिए मेरे बच्चे के साथ कुछ भी कर सकती है, उसे हार्म पहुंचा सकती है। मुझे नहीं पता है कि ये भ्रम है, सच्चाई है, क्या है। बस एक चीज पक्की जरूर है,
मुझे अपने और अपने बच्चे के लिए अलर्ट जरूर रहना होगा। मम्मी जी मुझे पता। रिद्धिमा क्या हुआ? रिद्धिमा तुम इतनी ज्यादा डर गई हो ना कि तुम्हें अब हर परछाई अनुप्रिया की लगती है। ऐसा भी तो हो सकता है कि जैसे तुम्हें अभी धोखा हुआ वैसे तुम्हें पहले भी धोखा हुआ हो। आओ बैठो। रिद्धिमा इस वक्त तुम्हें आराम की जरूरत है। रिद्धिमा सब कुछ छोड़ो, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूं। क्या ये? लैवेंडर ऑयल? तुम्हें कैसे पता है? मुझे बहुत अच्छा लगता है। पता है इन दिनों जब भी ऐसे अजीब सा लगता है या अनईजी फील होता है ना, तो मैं इसे ही स्मेल कर लेती हूँ, इंस्टेंटली अच्छा लगने लगता है। देखो बेटर फील हो रहा है ना मुझे। या मैं तो ऐसे ही ले आया था रिद्धिमा। मुझे किसी ने कहा था कि इससे हेड मसाज बहुत अच्छी मिलती है। हेड मसाज तो नहीं चाहिए, पर हाँ जब भी मैं इसे स्मेल करती हूँ ना एकदम रिलैक्स हो जाती हूँ। अच्छा ही हो ना मैं ले आया। देखो कितनी रिलैक्स्ड फील कर रही हो तुम। अब समझ में आया तुम हाउ मच आई केयर फॉर यू। वैसे कुछ कहूँ? बिल्कुल। मैं जानती हूँ कि फादर नाम से बहुत चिढ़ है तुम्हें वंश, और मैंने देखा है कि आजकल तुम्हें बहुत फिक्र है मेरी, बहुत केयर करती हो। इतनी चिंता रहती है कि तुम एक चीख में दौड़े चले आते हो। तुम्हें हर वक्त ये लगा रहता है कि रिद्धिमा ठीक है कि नहीं, सेफ है कि नहीं, उसे कोई तकलीफ है कि नहीं। तो एक तरह से यही हुआ ना कि तुम्हें हमारी बेबी की फिक्र है, तुम्हें उसकी चिंता लगी रहती है, तुम उसकी केयर करते हो। और पता है क्या, एक अच्छे फादर की, एक बेस्ट फादर की इससे अलग डेफिनेशन नहीं होती है। रिद्धिमा तुम भी कमाल करती हो। हस्बैंड हूं मैं तुम्हारा, और एक पति को अपनी पत्नी की चिंता तो होती ही है ना। कुछ भी बोल देती है। बैठो। मुझे पता था कि जब भी बच्चे का जिक्र करूंगी, कुछ भी बोलूंगी ना, तुम भागने लगोगे। तुम पता है जिम्मेदारी के लिए सबसे भरोसेमंद इंसान मेरे लिए कौन है? कौन? वंशराज सिंघानिया। बच्चे की जो जिम्मेदारी होती है ना, वो सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो यही वंशराज सिंघानिया बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने से क्यों भाग रहा है? क्या हो गया है उसे? और वो भी तब जब वो बच्चा उसका अपना है। वंश, तुम्हें नहीं लगता है कि हमें बैठकर शांति से, एकदम ठंडे दिमाग से इस बारे में बात करनी चाहिए? प्लीज रिद्धिमा, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी है। नो डिस्कशन ऑन दिस टॉपिक, ओके? वंश, तुम चाहे जितना इस सिचुएशन से दूर भाग लो, जितना इसे इग्नोर कर लो, पर मेरे पप्पा है ना, उन्होंने तो ऑलरेडी प्रूव कर दिया है कि तुम दुनिया के बेस्ट फादर हो, और बहुत जल्द वो तुम्हें भी रियलाइज करवा के रहेंगे। शायद वंश सही कह रहा था। मम्मी जी के बारे में मैं जो कुछ भी सोच रही हूँ, जो भी मेरे दिमाग में है, वो कुछ ज्यादा सोच रही हूँ। वो सिर्फ मेरा एक भ्रम है। क्या आप है?
जब रिद्धिमा ने कहा कि उसने आपको देखा है, उसकी आवाज में बहुत कॉन्फिडेंस था। मैं समझ गया था वो सही कह रही है, आप ही हो। उसको देखना चाहता था। और अब आपसे पूछ सकता हूँ कि आप यहाँ क्या कर रही हैं मॉम? I can't believe। मुझे यकीन नहीं हो रहा कबीर, तुम अभी भी उसी लड़की से प्यार करते हो जिसने तुम्हें धोखा दिया। मत पड़ो उसके चक्करों में। रिद्धिमा का दूसरा नाम बर्बादी ही है। कैसे कर सकते हो तुमसे प्यार, जिसने तुम्हारी मां की ये हालत की है? अरे बहुत कुछ छीना है उसने हमसे, लेकिन इस बार मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं जानती हूं कि वो प्रेग्नेंट है, लेकिन वो ये नहीं जानती कि वो इस खुशी को और कितने दिन जिएगी। नहीं, खबरदार मामा, अगर आप मेरे दिमाग को जरा सी भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी की तो। वाह कबीर, तुमने तो मुझे रिद्धिमा से दुश्मनी की एक और वजह दी थी। उसने मुझसे मेरा बच्चा छीना, अब मैं उससे उसका बच्चा छीनूंगी। अगर आपने ऐसा कुछ भी किया, उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी की, मैं आपकी जान ले लूंगा। चाहिए यहाँ से। वार्डन को तो आपने खरीद लिया, झूठा बयान बुलवा लिया कि आप जेल में ही हो, पर ये नाटक ज्यादा देर तक नहीं चलेगा। बहुत बड़ी गलती कर रहे हो कबीर, बहुत बड़ी। ये तुम नहीं, रिद्धिमा का प्यार बोल रहा है, लेकिन तुम नहीं जानते कि रिद्धिमा अब तुम्हें कभी नहीं मिलेगी कबीर। और जिस दिन तुम्हें बात समझ लोगे ना, उस दिन तुम्हारे सर से पागलपन खुद ही उतर जाएगा। यहाँ से जाइए और दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाइएगा। आउट। Strong with you, कबीर। कोई नहीं आएगा हम दोनों के बीच, कोई भी नहीं आएगा। तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ मेरी हो। मैं तुम्हारा पहला प्यार हूं। तुम्हारी सांसों में, तुम्हारे दिल में सिर्फ और सिर्फ मेरी जगह है, जस्ट मी, वंश की नहीं। और वो वंश ना अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई हारेगा।